viewers, welcome to my Insta page Simi Tarot 9369356 and my YouTube channel. Believe me, you are beautiful by Simi. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल हो गए। रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके पर्सन के, जिनको आप याद कर रहे हो, क्या वो आपको याद कर रहे हैं? मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, आप जब चाहोगे तब उस समय का आपको मैसेज मिल जाएगा। क्या आपके पर्सन इस समय आपको याद कर रहे हैं? सबसे पहला कार्ड हमारे पास क्या आया है? प्लेफुलनेस। ओके। सेकंड है इनर वॉइस। ओके। और थर्ड है लेटिंग गो। ओके। देखिए, सबसे पहले जो कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, चाहे एज इनकी जितनी भी है, मैच्योर नहीं थे जब ये आपसे मिले हैं। मैच्योरिटी लेवल कम था, चाहे एज जितनी भी हो, लड़का हो लड़की है, जो भी है। ये पहले प्यार को एक मजाक, एक गेम की तरह खेल रहे थे। जैसे कि दिल किया किसी से भी हाय हेलो, फ्लर्टिशियस नेचर होता है, जैसे उसे कहते हैं प्लेफुलनेस। इनर वॉइस, आज की डेट में इस इंसान को कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिली है, किसी ने इनको समझाया है। और आगे कार्ड देखती हूँ कि क्या आते हैं, कि कैसे ये चेंज हो गया ये इंसान। कंक्लूजननेस एंड द नेक्स्ट इज हीलिंग। ओके। देखिए, कहीं ना कहीं से ना इनको ऐसा लगा कि इनको कोई ठोकर लगी है जिंदगी में, इनकी जिंदगी में कोई परेशानियां आई हैं और इनको ऐसा लगा दे दमाइज, यस, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिसे कहते हैं धोखा देना, वो सब किया है। और इसी एक्सपीरियंसिंग, इस इंसान को एक्सपीरियंस हो गया जो इन्होंने आपके साथ, देख लीजिए, सेपरेशन। जब से ये इंसान आपसे अलग हुए हैं, तब से इनकी जिंदगी में जो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे ना, वो एनर्जी इनकी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है। एक तो इनको कहीं से गाइडेंस मिली है, कोई हो सकता है ना, कोई इनका दोस्त यार, कोई समझाने वाला हो सकता है, कोई तो मास्टर हो सकता है। किसी के थ्रू इनके कानों में आवाज पड़ी है कि कर्मा बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसे कर्मा कभी मत करो जो आगे जाके तुम्हारे कर्मा बन के खड़े हो जाए, जो तुम्हें आगे दुख दें। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं इस समय बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये इंसान है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इसके सिर पर भी पहाड़ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान इस समय बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इनके कर्मा इनके पीछे पड़े हुए हैं। अगर आपको इन्होंने चीटिंग की, तो आप तो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जुड़ गए हो, आपकी हीलिंग यूनिवर्स कर रहा है। लेकिन ये इंसान की जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं ना, इनको पता चल गया कि मेरी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं, ये इनको पता चल गया। इन्होंने जो एक्सपीरियंस आपके साथ किया, लाइफ का जो टाइम बिताया, वो इनको इस समय समझ में आ गया कि आप कोई ऐसे ही नहीं थे, यूनिवर्स की तरफ से आप भेजे गए एक इंसान थे जिनके साथ इन्होंने गलत किया। और आप इस समय बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अपनी हीलिंग कर रहे हो, लेटिंग गो। आप लेट गो कर चुके हो इस इंसान को। आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव से जुड़ रहे हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस, इन चीजों से जुड़ रहे हो, और इसलिए आप बड़ी जल्दी हील हो गए हो। लेकिन ये इंसान को इसके कर्मा जीने नहीं दे रहे हैं। आपने कभी शायद मजाक में ही कहा होगा कि जाओ, जो तुमने किया अब तुम्हें उसके कर्मों का फल मिलेगा। तो फल मिल रहा है। ये देखो, सोरो डेक बहुत बड़ा है, कार्ड और भी आ सकते थे। तो ये इंसान इस समय बहुत परेशान है, बहुत सोरो में है कि कैसे करके मैं उससे बात करूं, कैसे मैं अपने कर्मों की सॉरी बोलूं। आपके सामने ये कार्ड आए हैं, बिल्कुल नहीं तो डेक बहुत बड़ा था, और भी कार्ड आ सकते थे। जो इंसान हमेशा मजाक उड़ाता था, जो इंसान कभी ये नहीं सोचता था कि मैंने उसका दिल दुखाया, आज वो इंसान की कर्मा उसकी जिंदगी में आगे आके खड़े हो गए हैं, और उस इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है, इसका दम घुट रहा है। और ये इंसान परेशान है कि मैं कैसे करके इन सब से निकलूं, बड़ा दुखी है। गोइंग विद द फ्लो। देखिए, आपसे शेयर करना है इन्होंने, ये आपसे शेयर करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये आपको शेयर करना चाहते हैं अपने दिल की बात। सेलिब्रेशन, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत याद आ रहा है इनको। गोइंग विद द फ्लो, लेकिन आपने जैसे सरेंडर कर दिया। हो सकता है आपके घर में कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन चल रहा है, किसी का बर्थडे है, किसी की एंगेजमेंट है, कुछ ऐसा फंक्शन हुआ है जिसकी पिक्चर्स इस इंसान ने देखी हैं। मैच्योरिटी आई है। देखिए, ये प्लेफुलनेस के ऊपर ही मैच्योरिटी का कार्ड आ गया। जो मैं बोल रही थी वो कार्ड ही आ गया यहाँ पे।
और देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी आंखों से जैसे पर्दा हटा है कि जैसा इंसान आप ढूंढ रहे थे शायद ये वैसे नहीं बन पाए, और इसी बात का इनको आज पछतावा भी बहुत ज्यादा इस इंसान को। अब हम लेंगे अनस्पोकन ट्रूथ डेक से मैसेजेस। क्या है जो इन्होंने आपको नहीं बताया और क्या है जो ये आपको बोलना चाहते हैं। अनस्पोकन ट्रूथ क्या है, क्या है इनके दिल में। सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास, डोंट लेट फियर बी योर ड्राइवर। कुछ लोगों को गाड़ी चलाते समय बहुत फियर है गाड़ी चलाने में, या इस इंसान को ये हो सकता है इनका गाड़ी ही चलाते हैं, ये दिन रात गाड़ी चलाने का बिजनेस है इनका, लेकिन इनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट वोट लग गई है, जिसके बाद इनको एक फियर बैठ गया है कि नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं चला सकते। दूसरा इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आपको लाइफ में आगे चलते रहना है, किसी फियर की वजह से अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। और ये इंसान अगर गाड़ी चलाते हैं तो इनका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनके दिल में फियर आ गया, गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं। आई थॉट वी हैड मोर टाइम, इनको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, और ये इंसान हमेशा टालता चला गया। देखिए इसी में 10 हो रहे हैं, इसमें 2 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, यहाँ 2 वॉच हैं। देख लीजिएगा ये टाइम आपसे कैसे रिलेट करता है। क्या इस टाइम पे आप मिले थे? क्या इन्होंने आपको कोई वॉच गिफ्ट की थी? क्या इन्होंने कोई आपको टी कप गिफ्ट किया था जो आपको बड़ा पसंद था? यहाँ पे 3 वॉच हैं, ये रही एक तीसरी वॉच। हर कार्ड कुछ कहता है और हर कार्ड का बहुत मतलब होता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि ये इंसान जो काम धंधा करते थे, इनके बिजनेस के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया और आज की डेट में इनका काम धंधा हो गया बंद। और 100% गाड़ी से लेके कोई काम है, किसी की वर्कशॉप हो सकती है, कोई गाड़ी सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, कोई गाड़ी चलाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का पीछे कुछ दिनों पहले, ये देख लेना कैसे किसी के साथ मैच हो रहा है कार्ड। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है तीसरी वॉच में? यहाँ पे टाइम हो रहा है, यहाँ पे 10 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ पे 3 वॉच हैं, देख लेना किसके साथ कैसे टाइम मैच हो रहा है। टाइम यहाँ पे टाइम दिख रहा है, बहुत टाइम दिया आपने और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं वो टाइम बीतता चला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नो वन एल्स कंपेयर टू यू, ये देख लो इन्होंने बहुत कोशिश की बेहतर से बेहतरीन को ढूंढने की, पर मिला कुछ नहीं मिला कोई आप जैसा। बहुत कोशिश की कंपेयर करने की, कभी किसी से कभी किसी से, बट इनको कोई नहीं मिला आपसे कंपेयर करने वाला। योर स्माइल वंस लिट अप माई एंटायर वर्ल्ड, आप जब मुस्कुराते थे ना तो इनको बड़ा अच्छा लगता था, खुश हो जाते थे। और शायद जो खुशियां आपके साथ इस इंसान को मिली वो खुशियां इनको अब कभी नहीं मिली। जब से ये आपसे दूर हुए ये इंसान मुस्कुराना भूल गया। इफ यू आस्क आई विल स्टे, ये देख लीजिए। और डेक देख लीजिए कितना बड़ा है, बहुत कार्ड है इसमें। अगर आप तुम कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा, अगर तुम रहोगी साथ में मेरे तो मैं हमेशा साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज द नॉट एवरीवन इज मीन टू स्टे फॉर एवर, सम पीपल कम टू टीच यू समथिंग। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने नहीं आते, वो आपको कुछ सिखाने आते हैं और सीख के सिखाकर आपको लेसन करा के रीड और चले जाते हैं। हो सकता है कि आपके बहुत सारे पहले रिलेशनशिप बने हैं और आप काफी मैच्योर हो चुके थे, बट सडनली ये इंसान आया, तो हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप बनी बड़े कम टाइम के लिए बनी और आपको भेजा गया था इस इंसान को सही ट्रैक पे लाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको इस इंसान को सही ट्रैक पे लाने के लिए। समथिंग आर नॉट अबाउट यू नॉट बीइंग गुड इनफ, दे आर जस्ट नॉट राइट फॉर यू। कुछ चीजें आपके लिए सही नहीं होती हैं तो उनको छोड़ देना ही सही होता है आप लोगों के लिए। कुछ चीजें आपके लिए नहीं होती बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज बी ब्लैक एंड व्हाइट। कभी कभी कोई आंसर का जवाब यस नो नहीं होता, कभी कभी मे भी होता है। कभी कभी मजबूर हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द यू हैव मूव्ड ऑन, हैव नॉट यू।
वो अपने मन में बैठे बैठे खिचड़ी पका रहे हैं। क्या वो मूव ऑन कर चुकी होगी? क्या वो किसी और की हो गई होगी? क्या उसको कोई और मिल गया होगा? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है? फिर सोचते नहीं नहीं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे नहीं भूलेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाउ डिड वी गो फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंग? सोचते हैं कि सब कुछ थे हम एक दूसरे के लिए, और आज हम कुछ भी नहीं है एक दूसरे के लिए। एवरीथिंग से नथिंग कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा। बहुत आप कहीं ना कहीं इस इंसान ने चाहे 10 रिलेशनशिप बनाई हो, चाहे 20 बनाई हो, जो छाप आपने इनके दिल पे छोड़ी है ना, उसको कोई नहीं भर पाएगा। यू आर द वन रिग्रेट आई कांट लेट गो ऑफ। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आपको खो देना, जिंदगी से सबसे बड़ी गलती आपको धोखा देना, और ये कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे इस बात को कि आप आए इनकी जिंदगी से और चले गए, और ये हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे अपने आप को दोषी पाएंगे इस बात के लिए। आई वॉन्ट लाई, आई स्टिल चेक अप ऑन यूर समटाइम्स। मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं देखता, मैं तुम्हें देखता हूँ सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे काम करते हो सकता है, और ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज द वी आर बोथ वेटिंग फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव। आप दोनों इंतजार कर रहे हो कि पहले एक्शन कौन लेगा, पहले कॉल कौन करेगा, पहले मैसेज कौन करेगा। ऐसा हो सकता है। द ट्रूथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। कभी कभी सच उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जितना आप सोच रहे होते हो। जितना आपको पता होता है सच उससे भी ज्यादा भयानक होता है। शायद हो सकता है, ये देखिए वॉच यहाँ पे बहुत बार आई है। हो सकता है इन्होंने आपको वॉच गिफ्ट की या आपने इनको वॉच गिफ्ट की, ऐसा हो सकता है। जरूरी है ये कुछ ऐसा सच जो आपको एकदम से पता चला इनके बारे में, जैसे कि फिलहाल इनकी शादी हो गई अचानक से एकदम से। सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, और आपके पैरों के तले जमीन खिसक गई, और तब आपको एहसास हुआ कि इस इंसान ने तुम्हें से बहुत बड़ी चीटिंग कर ली, और उसके बाद आपने कभी कोई कॉल मैसेज नहीं किया। आई ट्राई टू फॉल फॉर समवन एल्स बट नो वन कंपेयर। इनकी जिंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी आई भी, इनकी शादी भी अगर किसी से हो गई, तो भी ये इंसान अपने आप को संपूर्ण नहीं समझते हैं। ये आपके बिना अपने आप को अधूरा ही समझते हैं। आपके बिना ये अपने आप को पूरा नहीं समझते हैं। If had cherished you more, would we have made it? There are no real secrets in the world. Yes. चलिए अभी हम लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेज इस वाले डेक से, द थ्रेड ऑफ कर्मा। ये न्यू डेक है, ये भी न्यू डेक है जो नीचे खोला है, इसमें मैंने रीडिंग कर चुकी हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस डेक में, क्या आता है ये देखते हैं। पहला कार्ड आया है क्रिएट योर कर्मा। योर एक्शन टुडे शेप योर टुमारो, मेक चॉइस दैट अलाइन विद योर हाईएस्ट गुड। आप जो आज करते हो कल वही आपका कर्म बन के आपके सामने आता है। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा कर्म बनाना है करिए, बनाइए। और आप पढ़े लिखे लोग हो, आप इस कार्ड को पढ़ सकते हो। Your action today shape your tomorrow. Make choice that align with your highest good. Create your karma. Next is the see the karmic reflection. Every person you meet reflect some things within yourself. Learn from what they mirror back to you. आपको हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये आपको सीखना है कि आपको सामने वाले से मिलके कैसा फील होता है। Release the soul burden. What you carry in silence still shape your path. Speak it, feel it, and finally let it go. हर इंसान आता है आपकी जिंदगी में, आपको कुछ सिखाते हैं, सिखा के आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में हर एक बंदे ने उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अपने दिमाग को और अपने दिल पे इतना बोझ कैरी नहीं करना है। लेट गो करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए मैसेज है कि अपने दिल को इतना भारी मत करो, अपनी सोल को इतने बर्डन में मत लेके जाओ, रिलीज करो। ट्रस्ट द लेसन, नोट द पेन। आपके साथ जो भी होता है वो एक लेसन आपको सिखाता है। ट्रस्ट जो है ना, हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट क्यों करते हैं?
क्योंकि हमने लेसन सीख लिया, अब हमें पता है हमें इस पेन से यही निकालेंगे। You were not meant to stay hurt. The pain was the messenger. The wisdom is what you carry forward. ठीक है, तो अगर आप एक पेन में हो, अगर आप वहां से निकलोगे, आगे बढ़ोगे जिंदगी में, लेट गो करोगे, फॉरगिव करोगे, अपनी पेन को रिलीज करोगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आएंगे, विजडम गेन करोगे आप लोग। नेक्स्ट, रिलीज इनर क्रिटिसिज्म। Silence the inner critics. Speak to yourself with the kindness and watch your confidence soar. बहुत बड़ा मैसेज है, इसे आप 2 बार 3 बार पढ़िए। आप लोग चुप हो जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप से ही आप दयालु नहीं रहते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप कम कर देते हो। ये नहीं करना है आपको। अपने आप को एक कटघरे में खड़ा नहीं करना है आपने, ठीक है? कोई नहीं आपको कुछ कह रहा, इन चीजों से आप ऊपर उठो। नेक्स्ट इज द फेस कंट्रोल इश्यूज। ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स ओनली लिमिट्स योर ओन फ्रीडम। लेट गो ऑफ द नीड फॉर कंट्रोल एंड ट्रस्ट इन द फ्लो। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, उससे फ्री हो जाओ, और दूसरों को आप कंट्रोल करने की सोचो मत, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को सुधार नहीं सकते, आप अपने आप को सुधार सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपके साथ चल नहीं रहा, और आप उसे बार बार मिन्नतें तरले कर रहे हो, तो ये मत करो, ठीक है? वहां से निकलो। चूज वाइजली। अब जो भी जिंदगी में रास्ता चुनो ना, बड़ा चूज वाइजली का कार्ड है, बड़े ध्यान से चुनना। एवरी चॉइस मैटर, चूज विद इंटेंशन एंड योर फ्यूचर विल अलाइन विद योर सोल पर्पस। कहीं ऐसा इंसान मत चुन लेना जो आपको आपके सोल पर्पस से ही दूर कर दे। सबसे पहले अपने सोल पर्पस को चुनो। सबसे पहले कभी बैठ के ये सोचा करो, ये क्यों आया मैं इस दुनिया में? क्या ये इश्क आशिकी करने आए थे हम? इसीलिए आए थे क्या इस दुनिया में? सबसे पहले अपने सोल पर्पस से जुड़ो कि मैं आई क्यों इस दुनिया में? मैं नहीं भी होती तो कौन सा ये दुनिया रुक जाती? सबसे पहले आप लोगों ने अपने सोल पर्पस से जुड़ना है। भाई मैं इस दुनिया में क्यों आई, ये चुनना है। शादी तो हर बंदे की हो जाती है, बच्चे तो हर लोगों के हो जाते हैं। आप क्यों आए थे इस दुनिया में? अपने सोल पर्पस से जुड़ो। एवरी चॉइस मैटर, चूज विद इंटेंशन एंड योर फ्यूचर विल अलाइन विद योर सोल पर्पस। तो आप जो भी चुनो जिंदगी में कभी किसी चीज को, तो बहुत सोच समझ के आपने बहुत सारे लेसन सुन लिए हैं, सीख लिए हैं। अनब्लॉक द फ्लो। व्हेन योर एनर्जी इज स्टक, नथिंग मूव्स। स्मार्ट स्मॉल क्लीन अ स्पेस, क्राई इट आउट, स्पीक अ ट्रूथ, मोमेंट इज मेडिसिन। दिल करता है रोने का? खड़े हो जाओ शीशे के आगे। रोज रोज नहीं रोना, एक दिन रो, बहुत रो, जितना रोना चाहते हो रो। कुछ बोलना चाहते हो जोर जोर से, जब घर में कोई ना हो, अकेले अपने रूम में जाओ, जितना चिल्ला के बोल सकते हो बोलो अपने आप से, जो बोलना चाहते हो बोलो। किसी को गालियां भी देना चाहते हो दो, जो करना चाहते हो करो, पर एक बार में अपना दिल हल्का कर दो। बार बार से सप्रेस मत करो उस चीज को, ये मत किया करो आप लोग। When your energy is stuck, nothing moves, smart small। घर की नीट एंड क्लीन करो, अपनी अलमारियों को नीट एंड क्लीन करो। जो कपड़े नहीं पहनते वो थ्रो करो। जो किसी की यादें, जो चीजें याद दिलाती हैं और वो नहीं है, वो चला गया, फेंक दो उन चीजों को, चाहे वो कितनी कीमती हो, फेंक दो उसको, क्योंकि वो आपको खुशी नहीं दे रही है। ओके, उसको फेंक दो। क्लीन अ स्पेस, अपने स्पेस आसपास का साफ करो। वो रोना है रो, सच बोलने का दिल करता है बोलो, किसी से नहीं बोल सकते, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलो। मोमेंट इज, चुप रहना और पड़े रहना बीमारी है। बोलते हैं, बात करते हैं तो दिल हल्का होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, शीशे के खड़े होकर सामने बोलो। एंड द बॉटम में रूल कर रहा है रिलीज पास्ट वुंड। अपने पास्ट के वुंड्स जो भरे पड़े हैं दिल में, उनको रिलीज कर दो। ओल्ड वुंड्स होल्ड योर एनर्जी हॉस्टेज, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू एंड मेक स्पेस फॉर हीलिंग। यही आपके पर्सन ने किया।
हो सकता है उनको पिछले रिलेशनशिप जो रहे उनके बड़ा दुख मिला, एकदम से सडनली उनको शादी तक लाके किसी ने छोड़ दिया, चाहे वो लड़का है लड़की है, और वो वहां से वो निकल ही नहीं पाया, वो इंसान वहां से निकल नहीं पाया और किसी को संभाल नहीं पाया। यही आपके साथ हो सकता है। अनबाइंड इनर चेन, तो रिलीज पास्ट वुंड्स, ओल्ड वुंड्स होल्ड योर एनर्जी होस्टेस, लेट गो ऑफ वट नो लॉन्गर सर्व यू एंड मेक स्पेस फॉर हीलिंग। आपकी हीलिंग तभी होगी जब आप पुरानी बातों को रिलीज करोगे, पुराने रिश्ते जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनको रिलीज करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, और अभी हम देख लेते हैं अल्फाबेट, किसके पर्सन का नाम आता है ये देख लेते हैं। जिसका अल्फाबेट आएगा या आपके पर्सन का या आपका नाम हो सकता है, देख लेना। U H A Z H E A X V F P Z M S L C N, आप नाम पढ़ सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 917042522479। मेरा नाम सिमी है। पर्सनल रीडिंग पेड होगी और ये एक जनरल रीडिंग होती है। आपसे जितना मैच हो उतना ही रखा करो, बाकी का जाने दिया करो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो बातें आपसे मैच हो देखो, नहीं मैच कर रही हैं तो इट मीन्स ये रीडिंग, आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज की रीडिंग आपसे मैच हो जाए, ठीक है। अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाता है कि मेरे पर्सन की ये एनर्जी है या नहीं है, वो ऐसा है या नहीं है, आप लोगों को पता चल जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। UFLHCYHVSCTJHAXMKBIZAZNQVHEPCRR, ये थी आज की रीडिंग। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो फॉलो जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट में 1111 लिख के क्लेम जरूर करनी है रीडिंग, ताकि आप लोगों की एनर्जी मेरे साथ जुड़े। यूट्यूब पे देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनकी एनर्जी 100% मेरे से कनेक्ट होती है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ फॉलो और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। और वीडियो को जितना शेयर करोगे, और आपकी वजह से अगर एक इंसान भी हील होता है ना, तो उसकी वजह से वो जो दुआएं देगा वो दुआएं आपको लगेंगी। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।